वेलकम डियर स्टूडेंट्स, ऑलराउंडर बीएसएस के इस बेहतरीन से प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। स्टूडेंट, एक बार फिर से मैं आपके लिए लेकर आया हूं 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो आइए शुरू करते हैं अपने 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन के हल को। तो हमारा पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर ये रहा, आइए देखते हैं। एक पेंट के लिए कपड़े की आवश्यकता 1 मीटर 20 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो ऐसे 24 पेंट करने के लिए कितने कपड़े की आवश्यकता? तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको गुणा कर देनी है। पहले वो सेंटीमीटर में बदल लेते हैं, ठीक है। 1 मीटर 120 सेंटीमीटर का मतलब 120 सेंटीमीटर, 120 सेंटीमीटर। 1 मीटर 20 सेंटीमीटर का मतलब तो कितने की? 24 की है, तो 120 की 24 से गुणा कर लेते हैं। 0 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 0 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 0 8 8 2, यानी कि 2880 सेंटीमीटर। कितना हुआ? 2880 सेंटीमीटर। अगर 100 से भाग दें, से मीटर में बदलें, तो 28 मीटर, 28 मीटर और 80 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर, 28 मीटर और 80 सेंटीमीटर। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? आप कहेंगे डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा, 28 मीटर 80 सेंटीमीटर। तो गुणा करनी थी, बहुत आसान सा क्वेश्चन था, आपको गुणा करनी थी। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन, एक आयत का क्षेत्रफल क्या है जिसकी चौड़ाई और परिमाप 5 मीटर, क्रमशः 5 मीटर और 18 मीटर है। चौड़ाई आपको दे रखी है 5 मीटर और परिमाप कितना दे रखा है? 18 मीटर। आइए निकालते हैं क्षेत्र, पहले लंबाई निकालेंगे, ठीक है। आइए लंबाई निकालते हैं। चौड़ाई कितनी दे रखी है? आप कहेंगे 5 मीटर। परिमाप क्या होता है? परिमाप होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। कितना दे रखा है? 18 मीटर। 2 से काटेंगे, कितना आया? 9, यानी कि लंबाई प्लस चौड़ाई कितना आया? 9 मीटर। चौड़ाई कितनी है? 5, तो लंबाई कितनी होगी? लंबाई प्लस 5 बराबर 9। 5 को उधर ले आओ, 4 हो जाएगा। लंबाई होगी 9 माइनस 5, यानी कि 4 मीटर। तो क्षेत्रफल कितना होगा? आप कहेंगे क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। क्षेत्रफल कितना होगा? क्षेत्रफल होगा लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी कि 4 गुणा 5, यानी कि 20 वर्ग मीटर। 20 वर्ग मीटर। तो यहाँ पर कोई सा भी, ये आप इसको 10 कर लो ऑप्शन। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। कौन सा होगा? 20 वर्ग मीटर होगा, 20 वर्ग मीटर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, एक वर्ग का परिमाप क्या है जिसका क्षेत्रफल 100 वर्ग मीटर है? वर्ग का क्षेत्रफल दे रखा है, यानी कि भुजा का स्क्वायर, भुजा का वर्ग। क्या दे रखा है? भुजा का वर्ग। कितना दे रखा है? 100। तो भुजा कितनी हो जाएगी? आप कहेंगे 10। परिमाप कितना होता है? 4 गुणा भुजा, यानी कि 4 गुणा 10 बराबर कितना हुआ? 40, 40 मीटर। तो कौन सा ऑप्शन सही है? आप कहेंगे सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। सी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चौथा क्वेश्चन, एक डीवीडी प्लेयर 4860 में खरीदा गया, इसे किस कीमत पर बेचा जाए कि 25% का लाभ हो? तो विक्रय मूल्य निकालना है, क्रय मूल्य और लाभ प्रतिशत दे रखा है। तो इसका फॉर्मूला हम जानते हैं अच्छे से। जब भी विक्रय मूल्य निकालना हो
और क्रय मूल्य और लाभ दे रखा हो तो कैसे निकालते हैं? क्रय मूल्य कितना दे रखा है? 4860। लाभ प्रतिशत कितना है? 25। तो विक्रय मूल्य कैसे निकालेंगे? विक्रय मूल्य निकालेंगे क्रय मूल्य गुणा 100 प्लस लाभ प्रतिशत बटे 100। क्रय मूल्य कितना है? 4860। 100 प्लस लाभ प्रतिशत यानी कि 125 बटे 100। 25 पंजे 125, 25 चौका 100, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 पंजे 20। तो 5 से गुणा कर लेते हैं। 5 25, हासिल लगा 2, 5 और 1 2 7, 5 दूनी 10, हासिल लगा 1, 5 और 1 6075 रुपये। तो विक्रय मूल्य कितना होगा? 6075 रुपये, यानी कि सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। सी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 5वां क्वेश्चन, एक कार शहर ए से बी तक 42 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से और शहर बी से ए तक 48 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक निश्चित दूरी तय करती है। कार की औसत गति। देखो, कार की औसत गति कैसे निकालेंगे? कुल दूरी बटे कुल समय। कैसे निकालेंगे? कुल दूरी बटे कुल समय। औसत गति का फॉर्मूला क्या होता है? मैं आपको कई बार बता चुका हूं। औसत गति का फॉर्मूला होता है औसत गति कुल दूरी बटे कुल समय। ठीक है, तो उसने 1 घंटे में 42 किलोमीटर गया। 1 घंटे में कितने किलोमीटर गया? 42 किलोमीटर प्रति घंटे का मतलब होता है 1 घंटे में 42 किलोमीटर। तो पहले 1 घंटे में 42 किलोमीटर गया और दूसरे घंटे में 48 किलोमीटर गया। तो समय ये 1 घंटा है और ये भी 1 घंटा है, तो कुल समय कितना हो गया? आप कहेंगे कुल समय हो गया आपका 2 घंटे। और कुल दूरी कितनी हो गई? कुल दूरी हो गई आपकी 42 प्लस 48, यानी कि 8 और 2 10, हासिल लगाई 4 दूनी 8, 4 और 4 8 और 1 90। तो हमारी औसत गति कितनी हो जाएगी? 90 बटे कुल दूरी, और समय कितना है? 2, यानी कि 45 किलोमीटर प्रति घंटा। हमारा औसत गति कितनी हो जाएगी? 45 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। यानी कि औसत गति होगी उसकी 45 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक ड्रम के 1/4 भाग में दूध भरा होता है। ड्रम की क्षमता कितनी है यदि ड्रम को पूरी तरह से भरने के लिए 21 लीटर अधिक की आवश्यकता होती है? 21 लीटर अधिक की मतलब ये है कि 1/4 भाग भरा है तो खाली कितना है? आप एक में से घटा लें तो 3/4 भाग खाली है, और 3/4 भाग को भरने के लिए कितने लीटर की आवश्यकता है? 21 लीटर की आवश्यकता है। तो पूरा भरने के लिए तो एक का मान निकाल लो। भरा कितना है? आप कहेंगे भरा है 1/4, तो खाली कितना है? एक में से घटा लो, 3/4 भाग खाली है। और इस 3/4 भाग को भरने के लिए कितने की आवश्यकता है? 21 लीटर को। तो एक को भरने के लिए पूरी, एक का मतलब होता है पूरी क्षमता, एक का मतलब भिन्न में, एक का मतलब होता है पूरा। 21/3/4, 4 ऊपर चला जाएगा, 3 सत्ते 21, 7 चौक 28। तो कितने लीटर की आवश्यकता है? 28 लीटर की आवश्यकता है, यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। ए इज द राइट ऑप्शन। कितने लीटर की? 28 लीटर की आवश्यकता है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 7वां, देखते हैं।
अगला पद बताना है। तो कुछ जोड़ने के लिए कहता है एग्जामिनर आपसे, ऐसे में कुछ घटाने के लिए, कुछ गुणा, कुछ भाग, किसी का वर्ग, किसी का घन, इस प्रकार से देखते हैं क्या होता है। 258, 258, 130, 66, 34 और 18। अगर इसमें से घटाएं तो देख लेते क्या होता आएगा। 258 में से 130 घटाओ तो 8, 5 में से 3 या 2 और 2 128। अगर 130 में से 166 घटाओ, 10 में से 6 गया 4, 12 में से 6 गया 6, 64। इसमें से इसको घटाओ, 66 में से 34 घटाओ, 6 में से 4 गया 2, 6 में से 3 गया 32 और 34 में से 18 घटाओ, 14 में से 8 गया 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14 में से 8 गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 34 ना, हाँ 14 में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 और 16। अगर आप देखेंगे कि यहाँ पे आधा हो रहा है, 128 का आधा 64, 64 का आधा 32, 32 का आधा कितना हो गया 16, 32 का आधा 16, यानी कि 34 में से ये जो आधा नंबर है वो घटाया जा रहा है। 34 में से 16 घटाया जा रहा है, 34 में से क्या घटाया जा रहा है, 16 घटाया जा रहा है, यानी कि 14 में से 6 गया, कितने हो गए 8। तो ये अगला नंबर आ रहा है, तो अगला इससे आधा लो तो कितना होगा 8। तो 18 में से 8 घटाओगे, 18 में से 8 घटाओगे तो अगला नंबर कितना आएगा 10 आएगा। 18 में से 8 घटाओगे तो अगला नंबर कितना आएगा 10 आएगा। तो इस प्रकार हमने देखा कि देखो 128 का आधा 64, 64 का आधा 32, 32 का आधा 16, तो 16 का आधा 8। तो अगला नंबर कैसे आ रहा है, तो इस वाले नंबर में से ये, जैसे इस वाले नंबर से ये घटाओ तो ये आ रहा है, इस वाले नंबर से ये घटाओ तो ये आ रहा है, इस वाले नंबर से ये घटाओ तो ये आ रहा है, इस वाले नंबर से 16 घटाओ 18, तो 18 में से 8 घटाओ तो 10। तो कौन सा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है, बी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 8वां क्वेश्चन, क्या कह रहा है, दो संख्याओं का गुणनफल इतना है 20.7326 है, एक संख्या 4.13 है, दूसरी संख्या आपको भाग कर देनी है। दो संख्या का गुणनफल दे रखा है, यानी कि दो संख्याओं का गुणनफल कितना दे रखा है 20.7326। एक संख्या कितनी है 4.13 गुणा बी बराबर 20.7326। तो बी का मान कितना आ जाएगा 20.7326 बटे 4.13, 4.13। तो देखो 1 2 3 4 के बाद पॉइंट हटाओगे तो 1 2 3 4 पॉइंट हटाओगे 2 0 बढ़ाओगे, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, तो कितना होगा 20.7326 बटे 413 गुणा 100। और पहले भाग कर लेते हैं, 413 20.7326, 413 400, थोड़ा सा और पतला कर लेते हैं, 413 20.732 और 6, तो 2413 पंजे, 5 दिया 15, 5 एकम 20, 5 का 20, तो 5 बार जाएगा 2015। 13 में से 5 गया तो कितने बचेंगे 8, 6 में से 1 गया 5, उतार दो, एक बार जाएगा 413। 12 में से 3 गया कितने बचेंगे 9, 7 में से 1 गया 6, 19, 6 उतारो, देखते कितनी बार जाएगा 413, 413 4 बार कर लेते, 4 3 12 से लगा 1, 4 1 5, 4 4 16, 1652। 6 में से 2 गया 4, 9 में से 5 गया 4। ठीक है, पॉइंट लगा देंगे, 0.1 लगभग 0.1 आएगा, और यानी कि 0 बढ़ेंगे 413, लगभग कितना आया 514.1। ठीक है, 514.1, तो लगभग ये हो जाएगा, लगभग कह रहे हैं
514.1 बटे 100, पॉइंट हटाएंगे, एक जीरो बढ़ाएंगे तो कितना 5.14, 5.14 लगभग आएगा। तो ये लगभग किसके करीब है, ना तो इसके करीब है, ना इसके करीब है, ना इसके करीब है। ए ऑप्शन हमारा लगभग 5.1, लगभग अगर हम मान ले तो 5.1 कितना आएगा, 5.1 आएगा। तो 5 दशमलव के नियरेस्ट बिल्कुल पास में कौन सा है, तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, नियरेस्ट बिल्कुल पास में, बिल्कुल पास में देख लेते हैं 5.12, लगभग आंसर ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। भाग में हल्का फुल्का चलता ही है, इतना बहुत पॉइंट की बात। देख लो 5.1 आंसर है, 5.1 कहाँ है, तो ए ऑप्शन में ही है 5.1। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अंकों के निम्नलिखित सेट का औसत ज्ञात कीजिए। तो औसत ज्ञात करने का बड़ा आसान है, सबको जोड़ लो और जितनी भी संख्याएं हैं उनसे भाग दे दो। 1 2 3 4 5 से भाग देना है, जितनी भी संख्या है उनको जोड़ लो। आइए जोड़ते हैं, 5 6 7 4 3 4 3 2 3 2 9 0 4 0 1, 7 और 4 11 और 3 14 और 1 15, हासिल लगा 1। 6 और 3 9, 9 और 2 11, 11 और 9 20 और 1 21, हासिल लगा 2। 5 और 4 9 और 3 12 और 2 14, 14 और 4 18 और 2 20। अब 2015 को किससे भाग दोगे, आप कहेंगे 5 से भाग दे दो। 5 चौक 20, 0 5 3 15, तो कितना आंसर है, औसत कितना आया 403। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, आप कहेंगे डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 10वां क्वेश्चन, एबीसी आपस में 9,861 की राशि क्रमशः 3:11:5 के अनुपात में बांटते हैं, राशि में बी का हिस्सा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए अनुपात का, सारे अनुपातों को जोड़ लो, आप सारे अनुपातों को जोड़ लो, 3:11:5, तो 3 + 11 + 5, तो कितना होगा 19। अब ये 19 की वैल्यू किसके बराबर है, ये पूरे के बराबर है, यानी कि 19 की वैल्यू 9,861 के बराबर है। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9,861/19। आइए 19 से भाग देते हैं, 9,861, 19 7 7 63, ये तो नहीं हो जाएगा। 19 6 6 54, हासिल लगा 5, ये भी नहीं जाएगा। पंजे 5 45 और 5 4 9, 19 पंजे 45 95, 36, 19 एकम 19, कितना बचा, 16 में से 9 गया, 16 में से 9 गया, 1 2 3 4 5 6 7, 2 में 17, 71, तो 19 6 6 8 ने 72, 9 ने 81, 9 ने 81, 9 बार जाएगा। तो एक की वैल्यू कितने की आ जाएगी, 519 के बराबर। अब हमें बी का हिस्सा चाहिए, बी का हिस्सा कौन सा है, 11, तो 11 की वैल्यू, तो 11 की वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी, 11 गुणा 519। आइए 519 की 11 से गुणा कर लेते हैं, 519 की 11 से गुणा कर लेते हैं, 9 1 5, 9 1 5, 9 9 और 1 10, हासिल लगा 1 5 और 1 6 और 1 7, 5,709, कितनी आ जाएगी, 5,709। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आइए अगले प्रश्न की ओर। 6% प्रति वर्ष की दर से 6 वर्ष के लिए 800 रुपए का साधारण ब्याज, साधारण ब्याज मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। तो मूलधन कितना है, आप कहेंगे 800, मूलधन कितना है 800, दर कितनी है 6, समय कितना है 6/100, 2 0 से 2 0 कटा, 8 गुणा 36, 8 छंग 48, हासिल लगा 4,
8 16 28 24 24 और 4 288, यानी कि बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। बी ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन है। सीधा लगाइए, साधारण ब्याज क्या होता है? मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये क्या कह रहा है? 5.6 किलोग्राम में 336 ग्राम का प्रतिशत क्या है? तो 336 ग्राम 5.6 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है, ये याद करना है। तो देखिए, ये ग्राम में है और ये किस में है? किलोग्राम में। तो इसको ग्राम में बदल दी है, कितना हो जाएगा? 5600 ग्राम। अब प्रतिशत निकाल दीजिए, 336 निकालना है किसका? 5600 का, गुणा 100। 2 जीरो से 2 जीरो कटा, 56 की 6 से गुणा करते हैं, 6 छंग 36 से लगा 3, 6 पंजे 30 और 3 36, यानी कि कितने प्रतिशत आया? 6%। यानी कि डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। डी इज द राइट ऑप्शन। ध्यान रखें, जब भी प्रतिशत निकालो, अंश और हर की इकाई क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 13वां क्वेश्चन। अट्ठाईस, 36 और 45 से भाग देने वाली सबसे छोटी संख्या, लासपा निकालना है। भाग देने वाली सबसे छोटी संख्या याद करनी है, तो हमें लासपा निकालते हैं। आइए लासपा निकाल लेते हैं 28, 36 और 45 का। 28, 36 और 45, दो से काटेंगे, 2 एकम 2 चौका 8, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 45। 3 से काटेंगे 14, 3 पंजे 15, 3 चौका 18, 3 एकम 3, 3 पंजे 15। 3 से काटेंगे 14, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। 2 से काटेंगे 7, 2 एकम 2, 5। अब तो ये तो अभाज्य गुणनफल है, गुणा कर लो। 5 सत्ते 35, 35 दूनी 70 और 3 तिया 9 दूनी 18, यानी कि 18 गुणा 70 कितना आएगा? 0। 7 अट्ठे 56, हासिल लगा 5, 7 और 5 12, यानी कि 1260, यानी कि सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। सी इज द राइट ऑप्शन, 1260 आंसर होगा। ठीक है, कितना होगा? 1260। ठीक है, लासपा निकालना था और कुछ भी नहीं करना था। जब भी सबसे छोटी संख्या बोले, आप लासपा निकाल दीजिए। 14वां क्वेश्चन। 0, 2, 1, 5 और 8 और 9 अंक को प्रत्येक अंक एक बार प्रयोग करके का उपयोग करके उच्चतम और निम्नतम 6 अंकों की संख्या के बीच में अंतर ज्ञात किया। आइए उच्चतम निकालते हैं संख्या और निम्नतम, उनका अंतर ले लेते हैं। देखते हैं, लेते हैं। आइए, उच्चतम कितनी होगी? 9, 9, 8, 5, 2, 1 और 0। निम्नतम कौन सी होगी? 1, 0, 2, 5, 8 और 9। घटा लेते हैं। 10 में से 9 गया 1, 10 में से 8 गया 2, 12 में से 5 गया 7, 4 में से 2 गया 2, 8, 9 में से 1 गया 8। तो 8,82,721 कहाँ है? 8 लाख 9 और 8, 8,88,271। देखिए मैंने सही किया है। 0, 2, 1, 5, 9, फिर 8, फिर 5, फिर 2, फिर 1 और 0। ठीक है, 1, 0, 2, 5, 8, 9। ठीक है, 10 में से 9 गया 1, यहाँ बचे बचे 10, 10 में से 8 गया 2 बचेंगे। ठीक है, यहाँ पे 1 ना टुक जाओ। 10 में से 9 गया 1 बचेंगे, 10 में से 8 गया 2 बचेंगे, यहाँ 11 बचेंगे। 11 में से 5 गया 6 बचेंगे, 11 में से 5 गया 6 बचेंगे। फिर यहाँ पे बचेंगे 4, 4 में से 2 गया 2 बचेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे बचेंगे 8, 9 में से 8 गया 8, 88, 26, 21। कौन सा ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन। बी ऑप्शन हमारा एकदम सही है। कौन सा ऑप्शन है? 20, 88, 26 और 21। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्या कह रहा है ये?
एक लड़का 2 घंटे में 50 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो 40 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा? तो 2 मिनट में पूछ रहा है, 2 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 120 मिनट। यानी अगर वो कहे 120 मिनट में, 120 मिनट में वो कितनी दूरी तय करता है? आप कहेंगे 120 मिनट में वो 50 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो 1 मिनट में आप कहेंगे 1 मिनट में 50/120, 0 से 0 कैंसिल, यानी कि 5/12 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। तो 40 मिनट में, तो 40 मिनट में गुणा कर दीजिए, 5/12 गुणा 40, ठीक है। 4 से काटेंगे 10 बार आएगा, 4 तियां 12, 4 तियां 12, ये होगा 50/3, 50/3, ठीक है। उचित रूप से लगभग बताना है, तो 3 एकम 3 और कितने बचे? 2, 3 छक 18, 3 छक 18, 2 3 छक 18, तो कितना आया? 16.67, यानी कि अनुमानित रूप से 17 किलोमीटर की दूरी, अनुमानित रूप से कितने किलोमीटर की? 17 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगा, यानी कि सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। अनुमानित रूप से वो 17 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 16वां क्वेश्चन, जिस वर्ग का परिमाप 48 है, क्षेत्रफल बहुत आसान है। परिमाप दे रखा है, भुजा निकालेंगे, फिर क्षेत्रफल निकालते, यानी कि 4 गुणा भुजा, 4 गुणा भुजा कितना है? 48। 4 से काटेंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यानी कि भुजा का मान कितना है? 12। तो उसका क्षेत्रफल कितना होता है? भुजा का वर्ग, 12 का वर्ग कितना आया? 144। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, ठीक है। आसान सा था क्वेश्चन था। आइए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 17वां क्वेश्चन, एक 107 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकाल लेते हैं। आइए 105 के निकाल लेते हैं। तो 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 3 सत्ते 21, 7 एकम 7। तो अभाज्य गुणनखंड कितने? 1 2 3, यानी कि ऑप्शन कौन सा सही होगा? बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। बी इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। आगे बढ़े अगले प्रश्न की ओर। 98वां क्वेश्चन, दशमलव रूप बताना है। इसका दशमलव रूप बताना है, तो आइए बता देते हैं। 37 पंजे, 5 सत्ते 35, हासिल लगा 3, 5 से 15, यानी कि 37 एकम 37, 37 पंजे 185, ठीक है। 5 से काटेंगे कितना आ जाएगा? 100। 25 से काटेंगे कितना आ जाएगा? चौका 100। 4 से काटेंगे कितना आ जाएगा? 4। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। सी इज द राइट ऑप्शन। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। इसका दशमलव रूप कितना होगा? 4 होगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन था, सरल करना था बस। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 19वां क्वेश्चन, दो संख्याओं का योग दे रखा है। एक संख्या इतनी है तो दूसरी संख्या घटा लेते हैं। बहुत आसान सा क्वेश्चन था। 1 1 0 0 9 में से 9 9 9 9 घटा लेते हैं। 9 में से 9 गया 0, 10 में से 9 गया 1, 9 में से 9 गया 0 और 10 में से 9 गया 1, 1 0 1 0, यानी कि ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। कितना होगा? 10 10 कितना होगा? हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 20वां क्वेश्चन, 1 अप्रैल को सोमवार है, उसी वर्ष 18 अप्रैल को। तो आप क्या करिए, साथ साथ जोड़ते जाइए। जैसे अगर मैं बात कहूं 1 को अगर सोमवार है तो 8 7 जोड़ दीजिए। 8 को भी क्या हुआ? सोमवार हुआ। 8 और 7 15 को भी क्या हुआ? सोमवार हुआ। अब हमें निकालना है 16 17 और 18। तो 16 को क्या होगा? मंगल, 17 को क्या होगा? बुध, और 18 को क्या होगा? गुरुवार। 18 को क्या होगा? गुरुवार होगा।
तो कौन सा ऑप्शन सही है? ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। उसी बस साथ साथ जोड़ते रहिए, साथ साथ जोड़ेंगे तो वही दिन क्या हो जाएगी, उसी दिन की पुनरावृत्ति हो जाती है, बस और कुछ भी नहीं करना। आइए आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट ये थे हमारे आज के 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आशा करता हूं इनका हल आपको समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में एक बार फिर से मुलाकात होगी आपके साथ, फिर से नए 20 क्वेश्चनों के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।